जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि आपके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ लेकर आए जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि को बिल्कुल भी ऐसे ही तो न जाने दें। आप इसे चाहे तो हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं। आपके जीवन में एक नवरात्रि ऐसी आई थी जो आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर लेकर चली गई। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, इसमें 9 दिनों में से आपको किसी भी एक दिन इस पौधे की जड़ को उखाड़ करके ले आना है। लाते ही बस आपको घर में हमेशा हमेशा के लिए अपनी गरीबी को आप अपने हाथों से खत्म कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में जो 9 दिन का समय होता है, इस समय पूरे चैतन्य अवस्था में होते हैं पेड़ पौधे। और इस नवरात्रि में 9 दिनों में जागृत अवस्था में बोला जाता है कि माता रानी और पेड़ पौधे सभी जागृत अवस्था में ही होते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में जो माता दुर्गा को जो पूर्ण स्वरूप होता है वह भी जागृत अवस्था में ही होता है। और इन दिनों में माता दुर्गा पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से निवास करती है। इस वजह से नवरात्रि के इस पौधे को उखाड़ कर लाने से, क्योंकि इस पौधे में माता दुर्गा का जागृत अवस्था का स्वरूप विराजमान होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर इस पौधे में ऐसी क्या चीज है जिस पर माता रानी इतनी अधिक खुश रहती है। आखिर नवरात्रि में ऐसा क्या है, हर प्रकार से पेड़ पौधे इतने जागृत क्यों होते हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी होती है जो कि इस नवरात्रि के दिनों में अधिक जागृत अवस्था में चली जाती है, क्योंकि जितने सारे सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रही होती है। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बल्कि ये बहुत ही कम समय में खुद ब खुद नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, बहुत ही जल्दी सक्रिय होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप किसी भी प्रकार की मनोकामना करते हैं, छोटे से छोटा कोई भी उपाय भी करते हैं, तो नवरात्रि के नौ दुर्गा का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता है और आपकी हर मनोकामना नवरात्रि के दौरान ही कंप्लीट समाप्त होती है। यानी कि आपकी नवरात्र में ही मनोकामना है पूर्ण हो जाती है छोटे छोटे उपायों से। क्योंकि जागृत अवस्था चल रही होती है, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको और भी कई प्रकार के छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे जो कि आपके घर के सामान यानी कि घर की सामग्री से ही मौजूद होते हैं। हमारे चैनल पर का एक नियम है कि एक भी रुपया आपके पास से खर्च नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल ही मुफ्त में आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो आप सभी चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 500 वाले बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। तो आखिर कौन सा है वो पौधा जिसे हम नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन उखाड़ कर ले आना है, और आखिर क्या नाम है इसका, ऐसा क्या है इस पौधे के अंदर जिसको मात्र घर पर लाने से है आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। देखिए, अभी जो मैं आप सभी को जानकारी बताने जा रही हूँ, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए या फिर पूरा देख कर जाइए, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही घातक साबित होती है। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देख कर जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिए। और जो पौधा है वो कोई सामान्य पौधा नहीं है, ये आपके पूरे जीवन पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। यदि आप इस पौधे को अपने घर पर लगा लेते हैं, आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ही बार में आप खुद ही देखेंगे कि कैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद साक्षात आपके ऊपर बस गया है। आखिर कौन सा है ये पौधा और इतना ज्यादा चमत्कारी है? वो कोई दूसरा पौधा नहीं है दोस्तों, वो सहदेव का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सहदेव का पौधा। सहदेव के पौधे के अंदर ही नव दुर्गा की सभी प्रकार की शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। नवरात्रि में जो भी व्यक्ति नव दुर्गा की जागृत अवस्था में इस पौधे को लेकर अपने घर आता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती। चाहे वो मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, दैविक समस्या हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। बस आपको ये ले आना है।
यह एक ऐसा उपाय है जिसे आप रामबाण उपाय भी कह सकते हैं। यदि आप सहदेव का पौधा अपने घर पर लगा लेते हैं इस समय, यानी कि नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप इसे लेकर आते हैं, यानी कि आप नव दुर्गा को जागृत अवस्था में अपने घर लेकर आते हैं, तो आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे नहीं होगा? आप खुद बताइए। हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। सदैव का पौधा आपके घर में होगा, कोई सकारात्मकता तो आपके घर से छीन ही नहीं पाएगा। नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको स्वयं नजर आएगी कैसे होती जा रही है। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिलेगा कहाँ? तो अगर आप कहीं गांव के आसपास रहते हैं तो आपके आसपास बड़ी आसानी से आपने देखा होगा, या नहर या किसी रोड के किनारे से आसपास कहीं पर भी आपको ये देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है इसे ढूंढना। आप मेरे इस वीडियो को कौन से गांव, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि शहर वालों को भी घबराने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। आप शहर में थोड़ा सा दूर ऐसी किसी जगह पर जाइए जहाँ पर नदी का किनारा हो, झाड़ फूस हो, जगह हो, आपको आराम से सहदेव का पौधा वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जंगल झाड़ी की में आपको जाकर देखना है, वहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। यदि आपको नहीं पता है तो कम से कम मेरे लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा होता है। आप में जल्दी से जल्दी आपको इस सदैव के पौधे के अंदर लगाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं वो बता देती हूँ सबसे पहले। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर आपने इसे अपने घर के अंदर तुलसी के ठीक बगल में लगा दिया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों प्रवेश नहीं कर पाएगी, मृत्यु भी छूमंतर हो जाएगी। और जैसे कि आप माँ तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही बगल में जो सहदेव का पौधा है उनकी भी आपको पूजा करनी है। वैसे ही वहाँ पर भी रोज आपको एक घी का दीपक जला देना है। ऐसे में होगा क्या कि माँ दुर्गा की सभी प्रकार की शक्तियाँ आपको मिलेगी। आशीर्वाद तो मिलेगा ही, वे प्रसन्न होकर आपके घर में ही वास करना शुरू कर देंगी। माँ लक्ष्मी के साथ माँ दुर्गा और माँ तुलसी सबकी कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। कभी किसी प्रकार का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। कोई भी जो भी शराब पीने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति शराब पीकर या किसी भी प्रकार का ऐसा करके आपके घर के अंदर तो प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। बीमारी आपसे बिल्कुल ही दूर रहेगी। कोई आपके घर के बड़ी बीमारी छू हो जाएगी। साथ ही साथ हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घी का एक दीपक जलाकर सिंदूर लगा देना है या फिर तिलक लगा देना है। इतना सा छोटा उपाय आप अपने घर में के मंदिर में भी चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी से ठीक बगल में इस पौधे को लगाते हैं तो यह भी ज़्यादा उन्नति होता है, आपके जीवन में उन्नति की और अग्रसर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सभी प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जीवन से जुड़ी हुई कब समस्या का समाधान देगी।